बीमाधारी की हत्या कर करोड़ों रुपया कमाने वाला अपराधी गिरफ्तार। मधुबनी जिला के लखनौर थाना पुलिस ने एक हत्या के मामले में जांच पड़ताल करते हुए बीमाधारियों का हत्या करने वाला शातिर अपराधी को पुलिस ने दबोच कर हत्या का उद्भेदन किया है। बता दें कि पिछले दिन थाना क्षेत्र के बलिया गांव के संतोष झा की हत्या हुई थी, जिसको लेकर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच पड़ताल में जुट गया था। जांच के दौरान पुलिस को एक ऐसी चेन किलर हत्यारा अपराधी हाथ लगी है कि पहले लोगों को अपनी लाखों रुपया लगाकर कई कंपनी में एक साथ बीमा करता था, फिर 3 साल बाद उसकी हत्या कर उसको हादसा बताकर लाखों करोड़ों रुपया बीमा कंपनी से उगाही करता था। गिरफ्तार हत्यारा की पहचान मृतक के गांव के ही लाल बहादुर झा के रूप में किया गया है। निवासी संतोष झा का डेथ हुआ था 29 जनवरी को सुबह सवेरे बलिया के रास्ते पर उनकी डेड बॉडी मिली थी। मैंने भी पीओ विजिट किया था। इस क्रम में वो उनके बारे में पता चला कि वो लुधियाना में रह करके काम करते थे, बहुत निम्न आय पर काम करते थे और लगभग 15-20 सालों से वहीं रह करके, इसके पहले उन्होंने जम्मू, हरियाणा और कई जगह काम भी किया था जीविका के तलाश में। और हाल के दिनों में लगभग 3-4 साल से वो लुधियाना में काम कर रहे थे। अभी वो 26 जनवरी को यहाँ लौटे थे और 29 को उनको रिटर्न होना था। उसी दिन उनकी डेड बॉडी भी मिली थी अर्ली मॉर्निंग। केस अज्ञात था। उनके परिजन ने बिल्कुल बता दिया कि उनको किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है और इस तरह के वो इंसान भी नहीं थे, व्यवहार कुशल थे, मिलनसार थे, इसीलिए केस बिल्कुल ब्लाइंड था। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम लोग काम करते रहे और कई सारा एविडेंस इकट्ठा करने की कोशिश की गई। इसी कड़ी में एक बात यह भी आई कि इसके पीछे कुछ ऐसे लोगों का भी हाथ है जो कि इंश्योरेंस का बहुत बड़ा गेम करते हैं। बीमा की राशि हड़पने की नीयत से इसमें कॉन्स्पिरेटर होते हैं। इस क्रम में जो वहाँ के स्थानीय निवासी थे उसमें एक लाल बहादुर शास्त्री का नाम आया, जो कि इस तरह के कॉन्स्पिरेटर पहले भी रहा है। इस तरह की शिकायत उस पर पहले भी रहा है और इवन उनके अपने परिजन के डेथ के समय भी उन पर यह मामला आया था। एक दूसरे बलिया निवासी हैं जहाँ पर इन्होंने फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बना करके भी इंश्योरेंस क्लेम किया है, वो भी अभी इन क्लेम पाइपलाइन में, मैंने उसका भी पता किया। मृतक से और मृतक के परिवार से इनकी काफ़ी अच्छी लाइजनिंग थी, क्योंकि मृतक के ठीक सामने इनका ससुराल है। इनका वहाँ घर भी है बलिया और ससुराल भी है। ये MBA किए हुए हैं और काफ़ी साफ माइंड के। इस इंश्योरेंस खंगालने के संदर्भ में एक अकाउंट, एक और मोबाइल नंबर हम लोग के हाथ लगा, जो कि संजोग से उनके परिजन को भी नहीं पता था या उनके द्वारा क्यों नहीं बताया गया, यह जांच का विषय। हम लोग उस बिंदु पर भी जांच करेंगे। हम लोग इन्वेस्टिगेशन के तहत उस नंबर को लाए और जब उस अकाउंट की जांच की गई, उस नंबर की जांच की गई, तो एक बहुत चौंकाने वाले तथ्य आए, जिसमें मई और जून 2018 में 15 से 20 दिन के अंदर 5 इंश्योरेंस खोले गए, जिसका नेचर एक ही था, टोटल टर्म इंश्योरेंस। एक ही नेचर के इंश्योरेंस कराए गए और जिसकी बीमा की राशि लगभग 90 से 95 हज़ार की थी एक साल में। संतोष झा की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि इतनी बड़ी रकम का वो वहन कर सकते थे और जिस अकाउंट से यह सारा कुछ लेन देन हुआ था, वो अकाउंट से भी जब खंगाला गया तो उसमें भी काफ़ी कैश का ट्रांजैक्शन। लाल बहादुर शास्त्री के अकाउंट से भी उस अकाउंट से कैश का ट्रांजैक्शन। लाल बहादुर शास्त्री इंश्योरेंस के मामले में काफ़ी एक्सपर्ट हैं और इस अकाउंट से केवल उनका लेन देन है, पैसे का लेन देन भी है। कैश जमा होने के बारे में भी जब पूछताछ की गई तो इन्होंने स्वीकार किया कि हम भी कभी कभी कैश जानते थे। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उनके परिजन को आज तक नहीं पता था कि उनका कोई इंश्योरेंस भी था, जबकि लाल बहादुर शास्त्री जो उस अकाउंट से डील कर रहे थे, जो इस मैसेज को जानते थे, उन्होंने उनके परिजन को इतनी बात नहीं बताई थी आज तक उनको। अभी मैं थोड़ी देर पहले उनसे गया था मिलने, तब हमने सारी बात बताई उनको। वो भी इनका रहा है कि वो इंश्योरेंस के मुद्दे पर काम करके इस तरह से ब्लफ करके इंश्योरेंस निकालते हैं। इसलिए इन्होंने इस कॉन्स्पिरेसी के बहुत बड़े सूत्रधार रहे। जब इनसे काफ़ी तथ्य इकट्ठा किया गया, डॉक्यूमेंट्री हम लोगों ने साक्ष्य इकट्ठा किए, अपने सीनियर से डिस्कस किया और फिर जब इनसे पूछताछ हुई तो शुरुआत में तो ये काफ़ी भटकाने की कोशिश की, चूँकि काफ़ी एक्सपर्ट हैं, लेकिन जब सारा एविडेंस इनके सामने रखा गया तो निरुत्तर हो गए। तो एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस इनके विरुद्ध है कि इन्होंने ये बिग कॉन्स्पिरेटर हैं इस मर्डर केस में। निसंदेह ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ कुछ और लोग हैं जो हमारे इन्वेस्टिगेशन के पाइपलाइन में हैं। फिलहाल हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं और इसलिए इसके अलावा इनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड भी रहा है, इनके कैरेक्टर पर भी कई सारी उंगलियां उठी हैं। एक पक्ष मृतक के परिजन की तरफ इस संदर्भ में भी इंगित करता है, जो कि हम लोग उस पक्ष पर भी जांच कर रहे हैं। तो अभी तक आए साक्ष्य जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आए हैं, उसमें इनकी भूमिका एक कॉन्स्पिरेटर के रूप में बिल्कुल क्लियर है और इस आधार पर हम लोग इसको अरेस्ट करके आगे